अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, नाजरीन को अपना फिर से तारफ कराइएगा। इशफात नाम है मेरा, ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर, किंगरा रोड, सब्ज़ पीर मोड़ के साथ मेरा गांव है कोठे मिनहासा। सर बताइएगा कि अयाम सिमानी की फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मुझे ये छठा महीना है, ऑलमोस्ट ये 7वां अब शुरू हो गया है। जब मैंने एग्स लेके तो ये चिक्स निकलवाए थे, गालबन मार्च के लास्ट पे मैंने ये अंडे लिए थे, तो तब से ही इनकी फार्मिंग जो है वो शुरू की हुई है। सर माशाल्लाह आपने खुद अयाम सिमानी जो है वो चिक्स निकलवा के तो मतलब तैयार किए हैं ब्रीडर। बताइएगा, बहुत सारे जो नए फार्मर्स हैं उनके जो सवालात हैं वो आपसे आज जानना चाहेंगे। जो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अयाम सिमानी कितने मंथ के बाद अंडा स्टार्ट कर देती है? यार इससे पहले ना मेरे जो दोस्त फार्मिंग करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को लेके बड़े कंफ्यूज हैं कि अयाम सिमानी अंडा कब देती है, कितनी देर तक हमें संभालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग ये बातें कर रहे हैं इसके बारे में वो गलत कर रहे हैं, हो सकता है वेरी कर सकता है किसी का एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे तजर्बा के मुताबिक जितना मैंने इस ब्रीड को देखा है, सर मेरे पास 6 फीमेल हैं, उनमें से 2 फीमेल ने 4.5 महीने में अंडा स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो 2 फीमेल हैं 5 महीने पूरे होने से 3 या 4 दिन पहले, एक ने 1 दिन अंडा दिया, दूसरी ने 3 दिन बाद दे दिया था। मतलब उन दोनों ने भी 5 महीने तक अंडा स्टार्ट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप मेरे पास दे सकते हैं, अंडे पड़े हुए हैं, इन्होंने दिए हुए इन्हीं इसी ब्रीडर ने। और उसके अलावा मेरे पास अंदर मशीन में भी अंडे लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर 5 दिन के बाद मैं हैच लगा रहा हूँ। तो एवरेज आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका अपना घर का पाला हुआ ब्रीडर है, आपने उसकी ग्रोथ सही करवाई है और उसकी जो ज़रूरियात बर्ड की हैं उनको पूरा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 से 5 महीने में ये अंडा स्टार्ट कर देती है। ठीक है सर, बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि ब्रीडर जो है वो अगर आपने खुद तैयार किया हुआ है, ब्रीडर को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा ब्रीडर बन जाए आपके पास, उसके लिए कौन कौन सी उसे डाइट देनी चाहिए? यार ये डाइट पे अगर हम जाएंगे तो आसम भाई ये एक पूरी वीडियो लगेगी इसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने इनके साथ किया है। मैंने अपने बर्ड्स को मेडिसिन नहीं दी। ये अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जी ये वैक्सीन करो, ये मेडिसिन दो, वो मेडिसिन दो, बड़े तरह की मेडिसिन है। अंडा बढ़ाने के लिए लोग बड़ी तरह के पाउडर्स और ये विटामिन वगैरह यूज़ करते हैं। यकीन माने मैंने अपने बर्ड्स को किसी किस्म की मेडिसिन पे नहीं लगाया। 3 वैक्सीन की थी पहले महीने में, वो भी मेरा आस्ट्रोलोव का फार्म था, वहाँ से जो बचती थी मैं ला के इनको भी कर देता था। इसके अलावा कोई कभी वैक्सीन नहीं की। दूसरी बात, अंडा बढ़ाने के लिए अभी तक मैंने किसी भी किस्म का कोई विटामिन यूज़ नहीं किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंडे का साइज़ भी आप देख सकते हैं। पहले जो मुझे 5 या 6 अंडे आए थे टोटल, उनका 31 से लेके 35 ग्राम तक साइज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरे पास अंडा आ रहा है वो सारा का सारा 40-42 ग्राम का आ रहा है। साइज़ बढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैंने इनको कोई मेडिसिन नहीं दी, फीड दे रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि इसके साथ मैंने शुरू से देसी चीज़ें, शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ आपको कि मैंने इनको अदरक, लहसुन और प्याज हफ्ते में 1 दफ़ा मैश करके इनकी फीड में मिक्स कर दो या आटे के शान में मिक्स करके दिया है। हफ्ते में 1 दफ़ा मैंने इनको दही दिया है उसी आटे के शान में मिक्स करके। और उसके बाद हफ्ते में 1 दफ़ा मैं दही और हल्दी को मिक्स करके आटे के शान में या फीड में मिक्स करके इनको देता रहा हूँ। मतलब इन्हीं चीज़ों को। और दूसरा, अंडे का साइज़ बेहतर करने के लिए और अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए जो अंडे आम रूटीन में हम घर में यूज़ करते हैं, उसके जो छिलका है उसको मैं पीस लेता हूँ, उसको इनकी फीड में मिक्स कर दूँ, या मेरे पास घर में आटे का शान या रोटियां वगैरह होती हैं उनमें मिक्स करके उसके साथ मिला के तो मैं इनको खिला देता हूँ। इसके अलावा मेरे बर्ड्स ने आज तक किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं देखी और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बर्ड कभी बीमार नहीं हुआ। मैं ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, ये गुरूर नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे गुरूर से बचाए कि कभी भी मेरे ये जो बर्ड्स हैं इनको अल्लाह का ऐसा ख़ास करम रहा है कि बीमारी नहीं आई।
मैंने इनको देसी चीज़ों पे रखा है। मैं इनको किसी तरह की भी जो वलायती मेडिसिन हम बोलते हैं उस पर नहीं लेके गया। माशाल्लाह। सर बताइएगा कि अंडे जो आपने बताया कि अंडे का छिलका वगैरह या दूसरी चीज़ें जो देसी बता रहे हैं उससे अंडों की प्रोडक्शन तो अच्छी रहती है। अब ये भी बड़ा मसला है कि नए फार्मर्स जो हैं वो अंडा हासिल कर लेते हैं फिर उससे बच्चा नहीं निकलवा पाते। ये फर्टिलिटी में मसला आएगा या उनको मशीन में रखने का या ह्यूमिडिटी का कोई इशू आएगा? मशीन पे रखना, ह्यूमिडिटी वगैरह को मैनेज करना, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। इसके ऊपर डिफरेंट वे में बात की जा सकती है, वो भी मैं आपके साथ अपना इनक्यूबेटर शेयर करता हूँ। मैंने अभी तक जो अंडे लगाए हैं मशीन में वो लगाए थे 20 में से अल्हम्दुलिल्लाह 20 के 20 अंडे ही फर्टाइल हैं। कोई एक भी अंडा ज़ाया नहीं हुआ। मैं उनकी फर्टिलिटी चेक कर चुका हूँ। तो दूसरी बात यह है कि फर्टिलिटी जो है वो कैसे लाई जाए। अब सम टाइम तो ऐसा होता है कि नेचुरली ही कुदरती तौर पर ना कोई फॉल्ट हो जाए, लेकिन सेल्डम बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे ब्रीडर्स हैं, ये मेल हो या फीमेल हो, अगर फीमेल की दुम में कोई पंख टूट चुका है, वो साइज भी बड़ा नहीं हुआ लेकिन छोटे से मिकदार में टूटा हुआ है, जिस वक्त मेल उसको क्रॉस करेगा वो आगे से पंख चुभता है, मेल सही तरह से क्रॉस नहीं करेगा उस फीमेल को, तो भी फर्टिलिटी का मसला आ जाता है। हम लोग हैं फार्मर, जो नए बंदा है वो अपनी फीमेल्स का इस तरह से मुआयना करता ही नहीं है, वो इस तरह चेक ही नहीं करते। हमें चाहिए कि अपनी फीमेल्स को पकड़े, उनकी दुम का एक एक पंख जो है उसको चेक करें। अगर कोई पंख टूटा हुआ है तो उसको निकाल दें या नीचे से काट दें, क्योंकि उनके क्रॉस करने में मसला ना आए। अगर आपकी फीमेल जो हैं वो क्रीज में हैं, ये भी एक बड़ा इशू है। क्रीज के दरमियान, जिसको मोल्डिंग सीजन बोलते हैं, उस वक्त फीमेल क्रॉस नहीं करवाती। मेल ज़बरदस्ती कर ले तो कर ले, फीमेल क्रॉस नहीं करवाती। हमें चाहिए कि अपने जो बर्ड्स हैं उनको इस तरह की हेल्दी डाइट दें कि वो क्रीज को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें और आपके अंडे फिर फर्टाइल होंगे। लेकिन मेल की दुम में कोई पंख छोटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और फीमेल की दुम में भी पंख छोटा टूटा हुआ या इस तरह का नहीं होना चाहिए जो इनको क्रॉस करने में मसला करे। तो आप देखेंगे कि आपकी फर्टिलिटी का मसला नहीं होगा। ठीक है सर, बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो कि सभी फार्मर्स नहीं जानते इसके बारे में। अब बताइएगा याम शिमानी जो है वो मंथली कितने अंडे दे देती है? ये भी फार्मर्स जो नए फार्मर्स हैं उनका जो सवाल है उसे क्लियर कीजिएगा। हसन भाई, मेरे पास ना 3 फीमेल अंडे दे रही हैं। इनमें से मैंने 2 पे मैंने शुरू में रखा है कि वो शुरू करते ही डिफरेंट जगहों पे अंडे देती थी। मैंने उनकी जगह चेंज, अब मैंने सबकी सेम कर दी हुई है, आपने देखी है, लेकिन मैंने वो डिफरेंट ही रखी थी। मैंने उनको चेंज नहीं थी कि जगह अंडा देने की। उसमें यह था कि एक फीमेल मेरी 3 दिन लगातार अंडे दे रही थी और एक दिन जो है वो नहीं थी देती, 3 दिन आगे नहीं थी देती। एक फीमेल ऐसी थी जो 2 दिन लगातार अंडे दे रही थी, 2 दिन नहीं देती। ये उनका 2 वीक चला है, जिससे मुझे ये आइडिया हुआ था कि समझ लें कि हाफ डे अंडा दे रही है, हाफ नहीं दे रही, मतलब 15 अंडे आ रहे हैं। 15 एग्स जो हैं ये पर मंथ ये फीमेल दे रही है। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो ब्रीडर मौजूद है, इनमें से एक फीमेल ने अंडा स्टार्ट नहीं किया। वो स्टार्टर अंडे से बहुत छोटी थी, अभी भी उसने स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन 3 फीमेल ने अंडा स्टार्ट किया हुआ है, वो अंडा दे रही है और मुझे डेली बेस पे 2 अंडे आ रहे हैं। 3 फीमेल्स के डेली 2 अंडे आ रहे हैं। अगर मैं 3 के डेली 2 अंडे करूं तो ये 60 बनेंगे। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि एवरेज 20 अंडे एक फीमेल के हिस्से में आते हैं। 20 ना आप करें, आप 18 कर लें, लेकिन ये 15 से 20 के दरमियान में हो जाते हैं, क्योंकि मुझे डेली 2 अंडे डेली रूटीन में मिल रहे हैं आजकल। तो इसका मतलब ये है कि ये 15 से प्लस भी हो सकती हैं, लेकिन 20 से ये वाकई ही कम ही रहती हैं। आप एवरेज 50 ही समझे। 1-2 अंडा अगर ऊपर नीचे हो गया है तो वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन एवरेज आप यही समझें कि ये 15 अंडे ज़रूर देते हैं। एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँ, मैंने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा जी, फीमेल अंडा छोड़ देती है, 2-2 हफ्ते अंडा नहीं देती है, हफ्ता नहीं, 2 अंडे दे के 10 दिन बाद नहीं देगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नए जो फार्मर हैं, मेरे दोस्तों को काइंडली गुमराह ना करें, ऐसा किसी सूरत नहीं है। फीमेल अगर अंडा दे रही है तो ये अगर 2 अंडे देती है तो उसके बाद 2 दिन वाकई नहीं देगी, लेकिन 2 दिन के बाद ये फिर से दे देगी। हाँ, ऐसा केस ना आए कि ये आप इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको सही तरह पूरा ना करें।
सबसे पहली चीज़ है कि जो इनकी खुराक है वो इनको सही मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, इनके बैठने की जगह सही होनी चाहिए, रोशनी इनको सही मिलनी चाहिए। ये ना हो कि आप इनको रखें एवं ही से माहौल में, बाद में कहें जी कि हमें इनसे अंडे पूरे चाहिए या प्रोडक्शन पूरी चाहिए। तो अगर आप इनकी केयर करेंगे, इनको अच्छी खुराक देते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये 15 अंडों से नीचे नहीं आएगी। सर लास्ट पे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि लोग कहते हैं अय्याम सिमानी से बंदा लाखों कमा सकता है, आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे? सर ये जो सवाल है ना कमाने का, ये बड़ी दुनिया को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी कि बस जी मैंने इतना कमा लिए, इतना कमा लिए। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर मुझे डेली बेस पे 2 अंडे आ रहे हैं, अगर मैं 1500 के हिसाब से सेल कर दूँ तो ये समझ लें कि 3000 रुपया डेली हो गया। अगर ये मेरे पास 4 फीमेल और 1 मेल है, अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो ये मेरे 90,000 रुपये के सिर्फ अंडे बन जाते हैं, ये 4 फीमेल और 1 मेल से। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं चिक्स की तरफ लेके जाऊँ, 60 अंडों में से अगर मेरे 50 निकल जाते हैं, तो मैं इस वक्त बच्चा सेल कर रहा हूँ 3500 पर पीस में। अगर 3500 के हिसाब से मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो सर आप भी ये कर सकते हैं कि एक मंथ में ये कितने बन जाते हैं। ये 50 का अगर आप करें तो 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख से 3500 के हिसाब से ये 25,000 ऊपर भी हो जाता है, मतलब 2.25 लाख के करीब आप अपने 1 मेल और 4 फीमेल से कमा सकते हैं। लेकिन ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। ये ना हो कि आप कहें जी कि ब्रीडर लेके जी तुसी आख्या जी कि 1.5 लाख बचेगा तो मैनू नहीं बच रहा। इसमें बड़े फैक्टर्स आते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। शौक में सिर्फ ब्रीडर लेके ना कि हमें समझें कि जी हमें ये फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। अपने बर्ड्स का ख्याल रखना, अपने बर्ड्स पे तवज्जो देना, इनकी खुराक का ख्याल रखना, सर ये चीज़ सबसे पहले है और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। यानी कहने और करने में थोड़ा मुश्किल काम है ये। आसम साहब पता क्या है, हम लोग यूट्यूब से या दोस्तों से सुन के तो कोई भी चीज़ है उसको शुरू कर लेते हैं, लेकिन असल एक्सपीरियंस तब होगा जब आप उस चीज़ में दाखिल होंगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको अपने पैसे की फ़िक्र होगी कि ये ज़ाया ना हो, फिर आपको जो एक्सपीरियंस आएगा असल एक्सपीरियंस वो है। मुझसे सुन के या किसी दूसरे तीसरे से सुन के जो आपको एक्सपीरियंस आएगा वो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक बात मैं और बता रहा हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में भी और इससे पहली वीडियोज़ में आपके चैनल में मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, हर वीडियो में जो बात कही गई है अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% वही है जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी दोस्त को गलत गाइड करे या किसी को गुमराह करे। बाकी नफ़ा या नुकसान वो अल्लाह के हाथ में है। मेरे पास मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बुकिंग अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्च तक की मेरी बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है अपने इस ब्रीडर की। ये इसमें तो ये है कि मुझे कहीं से अंडे मिलते हैं तो वो भी लेके तो बच्चे निकलवा के साथ उसको सेल कर देते हैं कि इतनी ज़्यादा बुकिंग है। जो बंदा मुझसे अर्जेंटली चाहे जी मुझे अभी ही बच्चा चाहिए, उसके लिए मेरे पास 1-2 फार्मर हैं जहाँ से मैं रेट उसका 4000 होता है, क्योंकि मैंने उनको भी रेट देना है, तो उस हिसाब से मैं बच्चा उनका सेल करवा देता हूँ फौरी तौर पे भी। ये 1-2 फार्मर मेरे साथ ऐसे अटैच हैं जो जिनका बर्ड मैंने ही सेल करना होता है, लेकिन वो मैं बुकिंग पे नहीं कर रहा। वो उन लोगों का करते 4000 में है, लेकिन कस्टमर को एट द स्पॉट दे देते हैं। यानी कि जब जिसको चाहिए होगा मिल जाएगा। हाँ, वो विद इन फ्यू डेज। इसमें ये नहीं होगा कि महीने 2-2 या 3-3 महीने की बुकिंग होगी। उस जो ब्रीडर्स हैं उनका बच्चा उनको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज साहब, थैंक यू।